बच्चे को उसकी दादी की गोद में से ज़िंदा लेके गया हूँ और वो उस वक्त मुझे इशारा कर रहा था कि मुझे ना लेके जाए, और लेकिन जब मैं गोद में मुर्दा लेके मैं अपनी गोद में मुर्दा लेके वापस आया हूँ कफन में लिपटा हुआ। अल्लाह पाक सब्र दे। मेरा एक ही बेटा था, वाहिद बेटा था, मेरा इकलौता बेटा था पहला, जो इन्होंने कत्ल किया है। मेरी जो FIR लॉन्च हुई है वो 322 की दफ़ा लगाई है, मैं 302 की दफ़ा चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है भाईजान, मुझे इस पर इंसाफ चाहिए। इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कुछ सहाफ़ियों की, उसके अंदर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, मेरे हस्बैंड को माफ़ी दे दो, हम बैठने को तैयार हैं। बैठने को तैयार हैं। क्यों बैठने को तैयार हैं पता है आपको? किस लिए बैठने को तैयार हैं? मैं अपने बच्चे का सौदा कर दूँ, कीमत ले लूँ मैं अपने बच्चे की, 1.5 साल मैं अपने लगते जिगर की कीमत ले लूँ। कितनी कीमत देंगे ये मुझे? क्या दे सकते हैं? मैं 10 करोड़ रुपये ऑफ़र करता हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस ला के दिखाएं। 25 मिनट वो बदबख्त खतून अंदर बैठ कर चाय पीती रही है, उसको रहम नहीं आया। यहाँ पे बेहिस तौर पे हम लोग बेहिस हो चुके हैं, हमारा मुआशरा बेहिस हो चुका है। हम सियासतदानों को बोलते हैं, हम खुद कौन है? हम खुद भी घटिया लोग हैं, हमारे मुंह पे सिर्फ हराम लगा हुआ है। हराम वो नहीं है जो चोरी करता है, डकैती करता है, ये लोग भी हराम की कमाई यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। जाली दवाइयाँ बेच रहे हैं, जाली इंजेक्शन बेच रहे हैं यहाँ पर आके। 10 दिन पहले यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे आया है, उसने चेक किया आके, उसने कहा ओके मिस्टर रीना आप काम करें, आप टीके लगाएं, आप दवाइयाँ दें। यहाँ पे आप यहाँ पे एक क्लिनिक नहीं है, आगे जाए एक और मुश्ताक क्लिनिक, आगे जाएंगे सलीम क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका कैंची अमर सद्दू में 1.5 साला बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। वालिद ने एहतजाज किया और मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लाहौर में कितने अताई डॉक्टर मौत बांटने में मसरूफ हैं और ये महकमे खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं, तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, बदकिस्मती से लाहौर समेत पंजाब भर में अताई डॉक्टर मौत बांटने लगे। एक 1.5 साला मासूम बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाकर कत्ल कर दिया गया। उस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये लाहौर का इलाका कैंची बाजार है जहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वो क्लिनिक है जो धड़ल्ले के साथ चलाया जा रहा था। और इस क्लिनिक को यहाँ पर नहीं बल्कि लाहौर के हर कोने, गली, मोहल्ले, चौक चौराहों में इस तरह के बेशुमार क्लिनिक्स जो हैं वो मौजूद हैं। और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बहुत से लोग, मासूम बच्चे, ख़वातीन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। बादज़ा कार्रवाई होती है लेकिन इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन नहीं होता। फिर बाद में दुकान खोलते हैं और दोबारा से अपना ये धंधा शुरू कर देते हैं और फिर नई जिंदगियों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। एक 1.5 साला मासूम बच्चा फाहद किस तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा और फिर बिल आखिर वो दम तोड़ गया। इस वक्त वो गमज़दा वालिद हमारे साथ मौजूद है, उसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। इकलौता बेटा था, पहला और इकलौता बेटा था। पहला और इकलौता बेटा। क्या हुआ, कैसे लेके आए फाहद को यहाँ पर और क्या मामला हुआ आगे? मेरी मिसेज़ की मुझे कॉल आई थी कि फ़ाहद मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे उल्टी मोशन लगे, जैसे डायरिया भी कहते हैं आप, तो इसको क्या करूँ? मैंने कहा फ़ौरी से लेके जाएं और इसे चेकअप करवाएं। वालदा माँ जो आपको पता है वो उस वक्त हवास बाख्ता हो जाते हैं, बच्चे इस तरह इतने प्यारे होते हैं। तो फ़ाहद मुस्तफ़ा को साथ लिया है मेरे छोटे भाई के साथ, इस क्लिनिक पे आते हैं। उसी दिन बीमार हुआ था? उसी दिन बीमार हुआ था। उसी दिन क्या हो रहा था? डायरिया टाइप? उल्टियाँ कर रहा था, मोशन कर रहा था, बस वो जो पहले भी वो रूटीन में पहले कभी कभार हो जाता है। ठीक है। तो जब वो इस क्लिनिक पे पहुंचते हैं, जरीना मेडिकल क्लिनिक पे, तो खुद आते हैं? नहीं, मैं अभी फील्ड में था, मैं कवरेज कर रहा था, वहाँ से मैंने अभी निकलना था, तो मैंने कहा फ़ौरन निकले। यहाँ पे जब आते हैं तो सामने एक अताई था, नवीद नाम था उसका, जिसके मैंने डिटेल्स निकलवा ली हैं। उसके पास कोई डिग्री, कोई कोर्स है ही नहीं। उसने देखते ही मेरे बच्चे को डायरेक्टली इंजेक्शन लगा दिया, सीधा इंजेक्शन लगा दिया आते ही। उसने कहा ये उल्टियाँ रुक जाएंगी, जबकि मेरी मिसेस की जानिब से ये कहा गया कि भाई फ़ाहद मुस्तफ़ा का हिफाजती कोर्स मुकम्मल हुआ है, 3 दिन पहले से पहले ही 2 इंजेक्शन लगे, एक हाथ पे एक पाँव पे, तो इसकी अभी तबीयत नहीं संभली है। 1.5 साल उम्र थी। 1.5 साल उम्र थी। तो उसने जनाब अपनी ज़ाहिरी बात है, कमीशन बनाने के चक्कर होते हैं, पैसों के मामला होते हैं, उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब हुई है तो मेरी मिसेज ने मुझे कॉल किया कि जी फ़ाहद की तबीयत ख़राब हो गई है मज़ीद। तो उसने बड़ा दिलासा दिया इसी क्लिनिक पे। अच्छा। उसने बड़ा दिलासा दिया, आसरा दिया कि यार ये होता है, घर जाए मेडिसिन दे, ठीक हो जाएगा। वो लेके चली गई घर, मेडिसिन दिया, तबीयत नहीं संभली है। तो मेरी मिसेज ने मुझे दोबारा कॉल किया, मैंने इन्हें कॉल की, मैं कहा मेरे बच्चे की तबीयत नहीं संभल रही है। इन्होंने कहा आप आधा घंटा वेट
करें, समझ जाएगी तबीयत। हमने आधा घंटा वेट किया, बच्चे को मेडिसिन वगैरह दी हुई थी लेकिन उसकी वाउंटिंग्स वगैरह नहीं रुक रही थी। इसने मुझे दोबारा कहा नवीद ने कि आप जल्दी आएँ, मैडम आ गई हैं, मैडम चेक करेंगी, जिसके नाम पे ये क्लिनिक है जरीना मेडिकल क्लिनिक। अच्छा, ये कौन सी डॉक्टर है? ये LHV है, मैंने इनकी सारी डिटेल्स निकाली हैं। जो इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है ये क्लिनिक खोलने का, वो जरीना मैटरनिटी होम के नाम से है, जो कि एक दाई का रोल है इसका। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, ये फर्स्ट एड दे सकती है हामला खवातीन को, उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको तस्वीर दूंगा, ये अभी तो क्लिनिक बंद है ना, अंदर वो चलाइएगा, उसके ऊपर मैदे का और जितने खांसी जितनी भी आम बीमारियाँ होती हैं सबका इलाज ये कर रही है, और ये बच्चों के इलाज कर रही है, जबकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये नहीं है। और इस बात का इतराफ़ इन्होंने एक सहाफ़ी की कॉल के दौरान कर लिया है, इस नवीद ने भी किया है, जरीना ने भी किया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम MBBS डॉक्टर नहीं हैं। और लास्ट में उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को माफ़ी दे दें, उसने गलती की इंजेक्शन लगाने की। नवीद हस्बैंड है? जी हस्बैंड है जरीना अच्छा, का। फिर आप ले आए बच्चे को दोबारा यहाँ पे ले आए? जी मैं बच्चे को दोबारा लेके आया हूँ, सामने नवीद मौजूद था। हालत बिगड़ी हुई थी, सामने नवीद मौजूद था। जब नवीद ने मेरे बच्चे की कंडीशन देखी है तो नवीद ने कहा कि बेफिक्र हो जाए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, मैडम बिजी हैं। 25 मिनट मुझे इधर खड़ा किया गया है, 25 मिनट। मैं भाईजान इसलिए नहीं ले गया कि बाहर निकला, मैं कहा बच्चे की तबीयत पहले ख़राब है, ये ना रस्ते में कोई मसला हो जाए। यहाँ पे तो लेडी डॉक्टर भी मौजूद है। सब मैंने 25 मिनट मेरे वो ज़ाया किए जब उसने मुझे अपने सामने बुलाया। लेडी तो बिल्कुल गली के बाहर हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं मूव कर सका, मेरे बच्चे की हालत नहीं थी ऐसी। इंजेक्शन लगने के बाद हालत ऐसी हो गई थी, मैं डर रहा था बाहर निकलने से। ये मतलब उसके जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये डॉक्टर नहीं है, मैं समझे लेडी डॉक्टर है, और ये जो इसका हस्बैंड है ये डॉक्टर है। तो बहरहाल जब 25 मिनट बाद उसने मेरे बच्चे को चेक किया, उसने इस तरह हाथ चेक किया उसका, उसकी आंखें देखी हैं, उसने कहा बच्चे को पानी की कमी है, बेफिक्र हो जाए, मैं इंजेक्शन लगाती हूँ और दवाई देती हूँ कि बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं कहा इंजेक्शन, आप खुदा का नाम लेके देखें मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं कहा इंजेक्शन छोड़ें, इसे कोई और ट्रीटमेंट दें। तो उसने जो है कहा ठीक है मैं आपको ड्रिप्स लिख के दे देती हूँ, वो आप ले आएँ, मैं चाय पी के चेक करूंगी आपके बच्चे को। अच्छा, अभी उस मोहतरमा को, उस कसायन को अगर मेरे बच्चे की कंडीशन नज़र आ गई थी तो क्या उसकी चाय पीना ज़रूरी थी? उसने भाईजान, मैं सामान लेके आ भी गया, उसने 20 मिनट चाय पीने में वेस्ट किए मेरे बच्चे के। मैंने यहाँ पे शोर डालना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा बच्चा अभी ज़िंदा था, मुझे नज़र आ रहा था। मैं कहा मैं ज़्यादा लेट ना करूँ, मामला कुछ किसी और तरफ चले जाएंगे। वो जब मैंने शोर यहाँ पे मचाया तब वो फौरी नीचे आई है। जब वो नीचे आई है, नीचे आने के बाद उसने बच्चे को कहा दिखाया। मैं जब ऐसे बच्चा दिखाने लगा हूँ तो बच्चा जो है लटक गया मेरे हाथ में। बच्चे की आंखें खुल गई, मुंह खुल गया, ज़ुबान पीली हो गई, मुझे नज़र आ रही थी, हाथ नीले हो गए, जिस्म ठंडा हो गया। मैंने इस तरह चेक किया है, इस तरह मैंने मारा है ज़ोर से। अगर वो ज़िंदा होता, कोई हरकत करता, मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मैं उसे चुटकी काट रहा हूँ, इस तरह मार रहा हूँ, लेकिन नो रिस्पॉन्स। बच्चा मेरा एक्सपायर यहाँ पे हुआ है। अगर अंदर कैमराज लगे हुए हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हो सकता है इन्होंने गायब कर दी हों, तो ये सारा कुछ चेक भी हो सकता है कानूनी कार्रवाई के मुताबिक। लेकिन बच्चा एक्सपायर था, सांस नहीं था, बिल्कुल स्टिल होकर लेट गया था वो, और एकदम वो सेहतमंद बच्चा था, वो एकदम जो है ना वो सूखा हो गया था। इस तरह का मामला हुआ उसके साथ, सूख गया था एकदम। तो इसने कहा भाई आप फ़ौरन से चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाए। मैं यहाँ से फ़ौरन निकला हूँ, यहाँ पे कोई अपने बच्चे को चेक करवाने आया था, उसने अपना बच्चा छोड़ा, मुझे बिठाया, फौरी वो निकला है। मैं इत्तफाक वाली साइड पर टर्न किया, हम इत्तफाक चले गए हैं। इत्तफाक जाकर उन्होंने फौरी जो है इत्तफाक वालों ने फर्स्ट एड दिया है, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नहीं चली मेरे सामने जब उन्होंने मशीनरी लगाई है। और उन्होंने मुझे बताया है कि बच्चे का दिमाग और बच्चे का दिल की जो धड़कन है वो कुछ देर पहले बंद हो चुकी है। और उन्होंने जो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ वाज़िया तौर पर कि रिसीव्ड डेड। रिसीव्ड डेड मतलब बच्चा यहीं पर एक्सपायर हो गया था। जी हाँ, अभी ये जो है मामला FIR के भी चल रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं, FIR हो चुकी है। अच्छा, फिर आप आए वापस? तो मैं तो इधर तो आया नहीं, फिर मैं बच्चे को उसकी दादी की गोद में से ज़िंदा लेके गया हूँ, और वो उस वक्त मुझे इशारा कर रहा था कि मुझे ना लेके जाए। और लेकिन जब मैं गोद में मुर्दा लेके, मैं अपनी गोद में मुर्दा लेके वापस आया हूँ, कफन में लिपटा हुआ। अल्लाह पाक सब्र दे। मेरा एक ही बेटा था, वाहिद बेटा था, मेरा इकलौता बेटा था पहला, जो इन्होंने कत्ल किया है। मेरी जो FIR लॉन्च हुई है वो 322 की दफ़ा लगाई है, मैं 302 की दफ़ा चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है भाईजान, मुझे इस पर इंसाफ चाहिए। खता मतलब कत्ले खता की दफ़ा 322 लगाई है, 322 लगाई है बिल्कुल। और ये 3 दिन बाद FIR लॉन्च हो रही है। मैं इतवार वाले दिन की एप्लीकेशन दी हुई है। इसमें शामिल किए गए? इसमें पहले मैंने नाम मालूम किए थे क्योंकि मुझे इनके नाम कंफर्म नहीं थे, मैंने फौरी एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन जो डिटेल्स आई हैं वो एक नवीद है और उसकी जो वाइफ है वो जरीना है। अच्छा, ये दोनों हैं? ये दोनों शामिल थे।
और इन्होंने ये वाकया कर दिया। अब ये दुकान तो लिखा हुआ है वजह फोतगी, मतलब कोई फोतगी हो गई है इनके, ये 3 दिन सर ये तो ड्रामा है, ये तो भागे हैं। जब पहली कॉल इन्हें गई है थाना कोटलख पास से SI इमरान ने की है, उसने उसे कहा है नवीद को कि आप मेरे पास हाजिर हों, आपने क्या किया बच्चे को? उसने कहा मैं आधे घंटे में हाजिर हो रहा हूँ। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं 7 बजे तक आऊँगा। इस दौरान कहीं वो भाग गया। बाकी यहाँ पे मोहल्लेदार भी मौजूद है, दुकानदार मौजूद है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कब भागे, लेकिन ये भाग गए हैं। ये फोतगी शोतगी कोई नहीं हुई, ये भागे हैं यहाँ से भाईजान, मेरा बच्चा कत्ल करके भागे हैं यहाँ से। पुलिस ने अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार किया? अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। कल SHO साहब ने जो है वो पुलिस वाले भेजे थे यहाँ पर, मैं साथ था, लेकिन ये क्लिनिक बंद था। उन्होंने अपनी कार्रवाई किया, जो भी किया वो करके चले गए हैं, लेकिन मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सही है, मुलजमान गिरफ्तार पुलिस क्यों नहीं कर रही? क्या साजबाज कर चुकी है पुलिस, क्या लगता है? सर ये तो मेरा सवाल है उन तमाम इदारों से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके बच्चे हैं। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मैं किसी को बददुआ नहीं देता, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। अगर उनके बच्चे के साथ ये मामला हुआ होता तो क्या वो सुकून से बैठते? अब 3 दिन गुजर चुके हैं, आज जाके FIR लॉन्च हुई है, FIR मिली है मुझे। इतनी ताखीर से क्यों लॉन्च हुई है? सर यही तो मेरा सवाल है, उस शख्स का सवाल है जो मीडिया की फील्ड से वाबस्ता है, उस शख्स का सवाल है जो मुआशरे में होने वाली बुराइयों को उजागर करता है, उस शख्स का सवाल है जो कि मुआशरे में गफलत करते हैं लोग और लोगों को जो है वो इस तरह के मामलात करते हैं जिस तरह ये अताई डॉक्टरों ने की है मेरे साथ। मैं उन सबको हाईलाइट करता हूँ। उस शख्स की दरख्वास्त 3 दिन बाद बड़े रेफरेंसेस के साथ होना ये चाहिए था कि सिफारिशें करवा के मेरे दोस्तों ने सिफारिशें की हैं भाई, फिर जाके FIR हुई है। मुझे बताएं कि एक मीडिया वर्कर जो है वो 3 दिन बाद FIR उसकी लॉन्च हो रही है, तो आम इंसान की क्या सूरत हाल होगी? वो तो रुल जाता है। तो ये रहते यहीं पर रहते हैं भाईजान, ये क्लिनिक है, इसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर है, उसके ऊपर इनकी रहाइश है। अच्छा, जो कि तो आपका भी घर करीब है, पता नहीं था कि ये इस तरह के डॉक्टर हैं, अताई डॉक्टर हैं? यार तो भाई आइडिया नहीं था। ये नॉर्मल रूटीन में बड़ा मशहूर क्लिनिक था इनका, ज़रीना मेडिकल क्लिनिक, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, मोहल्ले के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते थे, ट्रीटमेंट करवाते थे। आइडिया नहीं था। जब मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाईजान ये LHV के अलावा ये औरत कुछ भी नहीं थी, जो कि इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कुछ सहाफ़ियों की, उसके अंदर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, मेरे हस्बैंड को माफ़ी दे दो, हम बैठने को तैयार हैं। बैठने को तैयार हैं। क्यों बैठने को तैयार हैं? पता है आपको किस लिए बैठने को तैयार हैं? मैं अपने बच्चे का सौदा कर दूं, कीमत ले लूँ मैं अपने बच्चे की, 1.5 साल मैं अपने लगते जिगर की कीमत ले लूँ। कितनी कीमत देंगे ये मुझे? क्या दे सकते हैं? मैं 10 करोड़ रुपये ऑफ़र करता हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस ला के दिखाएं। मैं अपना बच्चे का सौदा करके उसकी कब्र पे जाके दुआ करूँगा। मैं तो भाई इन समेत जितने यहाँ पे अताई हैं, मैं तो उन सबको बंद करवाऊँगा। पैसे की औकात क्या है? मेरा बच्चा चला गया, कम से कम किसी और का बच्चा ना जाए। बिल्कुल सही है। ये हुकूमत वक्त को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए जो आप पर बीत रही है, बड़े लोगों पर इसी तरह बीतती है, जब उनके बच्चों के साथ, बड़ों के साथ गलत इंजेक्शन लगाकर उन्हें इस तरह कत्ल कर दिया जाता है। भाईजान हेल्थ केयर कमीशन भी यहाँ पे मौजूद है और हेल्थ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। उस्मा बुखारी साहिबा हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं। मेरा ये सवाल है कि किन किन निगरानी में ये क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं? अथॉरिटी तो है ना इनके पास चलाने की, कहीं ना कहीं से सर पे हाथ तो है ना, क्यों चला रहे हैं ये? इसका मतलब ये है कि मैं किसी चौक में जो है वो दूध का जो है वो लाइसेंस लेके मैं शराब बेचता रहूं, मैं चरस बेचता रहूं, मैं वहाँ पे अफीम बेचता रहूं, आइस बेचता रहूं, तो ये भी मौत दे रहे हैं ना लोगों को, मौत बांट रहे हैं। इनके पास जब MBBS की डिग्री नहीं है तो ये किस तरह बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं? ये तो इन्होंने जो मतलब एक कसाईयों की दुकान खोली हुई है, आओ कटवाओ बच्चा तो जाओ। हो नाजरीन, ये एक बाप को ही पता होता है उस पर क्या बीत रही होगी। उसका एक लोता 1.5 साल का मासूम बच्चा जो है वो इन डॉक्टर्स के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये वो क्लिनिक है जहाँ पर उस बच्चे को ज़िंदगी बचाने के लिए लाया गया था। और मामूली बीमार हो जाते हैं बच्चे, उल्टियाँ, मोशन और इस तरह की बीमारी थी, तो फौरी तौर पर यहाँ पर लाया गया और फिर वापस बाप अपने हाथ में उस मुर्दा बच्चे को लेके गया। हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई बड़ा ही
अफसोसनाक वाकया, क्या कहेंगे इस बिल्कुल सारे जी, वाकये? बड़ा अफसोस का मुकाम है। और जिस दिन से इस भाई के साथ ये मामला हुआ है, मैं इसके साथ हूँ और पूरा मोहल्ला इसके साथ है। वो तो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी करने के लिए आ रहे थे कि यहाँ पर एहतजाज करते हैं, इनको मार भुगाते हैं, इनको SHO के पास लेकर जाते हैं, इनको थाने लेकर जाते हैं। लेकिन ये बेचारा उसकी तदफीन के मामला में फंसा हुआ था। इसे नहीं पता था कि ये हंसता खेलता बच्चा इन कसाईयों के पास लेकर आएगा और ये उसको काट देंगे और फिर कहेंगे कि अपना फूल सा बच्चा यहाँ से ले जाओ। इत्तेफाक में जाकर उनके पल्ले ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे थे। अब पूरा मोहल्ला जाग गया, पूरा इलाका जाग गया। अब हम हर हद तक जाएंगे इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा एक नहीं है, ये पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान के बच्चों का सवाल बिल्कुल है। है। ये अताई जहाँ जहाँ पर जाकर इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पर इनके खिलाफ मुहिम चलेगी, ये रुकेगी नहीं। अब जहाँ पर ये बैठे होंगे, अब मोहल्लेदारों को जागना पड़ेगा, लोगों को जागना पड़ेगा, इनके खिलाफ ऑपरेशन करने होंगे। ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जाएँ, जाकर वेबसाइट सर्च करें, अगर वो कसाई है तो उसको निकाल कर बाहर फेंके। मैं कहता हूँ कि अब मेरे साथ मिलकर आप लोगों को ये नारा लगाना होगा कि बच्चों का मुआशी कत्ल बंद करें, ये जो दुकानें हैं ये बंद करनी चाहिए। बहरहाल जी, मैं आया हूँ यहाँ पर, ये भागे यहाँ से, ये बहुत बड़ा सबूत है। अगर ये असल डॉक्टर होते, आपको पता है, ये यहाँ पर रहते, ये कहते हमने वो मेडिसिन दी है, हाँ। हमने ये चीज़ दी है, हमने ये इंजेक्शन लिख कर दिया, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और वो भाई जो नवीद है वो तो डॉक्टर ही नहीं है, वो यहाँ पे डॉक्टर साहब बन के फिर रहे हैं, वो यहाँ पर साहब बन के फिर रहे हैं। वो जाली डॉक्टर, पता नहीं मैट्रिक पास है नहीं है, उसको डिग्री किसने दी है, वो यहाँ पर किस तरह इलाज कर रहा है, किस तरह बच्चे चेक कर रहा है, किस तरह ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर आप भी लिख कर दे देते हैं, मैं भी देता हूँ, फिर हम भी जो अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज़मीर मुर्दा नहीं है, इन लोगों के ज़मीर मुर्दा है, जिसकी वजह से आज इसका बेटा जो है वो दुनिया जहाँ से चला गया है। और ये जो अपने इकलौते बेटे के लिए ज़िंदगी भर का दर्द जो है वो लेकर फिर रहा है। कभी आपके पास आएगा, कभी SHO के पास जाएगा, कभी मेरे पास आएगा, लेकिन इसे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका बच्चा होता है ना उसको पता है। आप भी बच्चों वाले हैं, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे। हमें पता है कि ये जो बच्चे का जाना है, और इस तरह जाना कि एक दिन के अंदर, यार कोई बंदा बीमार होता है, कुछ हफ्ता 10 दिन बंदे को पता होता है कि ये बीमार है, अब पता नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है जिसकी वजह से अब ये यहाँ दुनिया भी छोड़ सकता है। ये एक दिन का एक दिन में आया है बच्चे को लेकर इनके पास, इन्होंने चेक नहीं किया। डॉक्टर साहिबा ऊपर चाय पी रही थी, डॉक्टर साहिबा कहती है कि मैं चाय पी कर आती हूँ, आपका बच्चा देखती हूँ, ऊपर इसके बच्चे मौजूद होंगे, बच्चों के साथ खेल रही होगी, लेकिन उसे शर्म नहीं आई कि नीचे भी एक बच्चे का बाप मौजूद है, बच्चा लेकर आया, तुम चाय पीने में मसरूफ़ हो, वो 1 घंटा यहाँ पर मौजूद है, ये वो कहती है मैं आधे घंटे बाद आ रही हूँ। ये बच्चा अपने हाथों में लेकर फिर रहा है, बच्चा जो है उसका रंग पीला हो चुका था, उसने ये अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर बैठा है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये पैदल लेकर आया, कैसे चिल्ड्रन लेकर जाए, कैसे इत्तेफाक लेकर जाए। इनके बाप ने इनको गाड़ी लेकर दी थी, मोटरसाइकिल लेकर दी थी, कन्वेंस दी थी, आओ हम लेकर चलते हैं, और ये पैदल यहाँ पर आया, कैसे जाएगा मुझे ये बताएं। फिर यहाँ पर एक शख्स था, उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बेचारा गया, उसने भगाई है मोटरसाइकिल कि इसका बच्चा बच जाए, लेकिन उस डॉक्टर को पता था, उस शैतान को पता था कि ये बच्चा फोत हो चुका है। बहरहाल जी, फहद मुस्तफ़ा को इंसाफ मिलना चाहिए। आपका शुक्रिया, आप जो है इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारे मीडिया के लोग हैं, सहाफ़ी है, और जो भी फहद मुस्तफ़ा के लिए दर्द दिल रखता है, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये आवाज़ एक होनी चाहिए, ये आवाज़ गूंजनी चाहिए, CM पंजाब तक जानी चाहिए, ये वज़ीर आला तक जानी चाहिए, क्योंकि वो पंजाब की माँ है। अगर वो वाकई पंजाब की माँ है तो इस बाप को भी इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी फहद मुस्तफ़ा की माँ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा तो यही सवाल है। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। भैया आप क्या कहेंगे, बड़ा ही ये अफसोसनाक वाक़या है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि फहद को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके वालिद को इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे मिल सकता है? और इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन उन तक पहुंच चुकी हुई है। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने तो आवाज़ उठाई है। ऐसे के हज़ारों क्लिनिक हैं, ऐसे हज़ारों मुस्तफ़ा डेली के डेली जो है इंतकाल कर रहे हैं। इसके लिए चाहिए, अदारों को चाहिए, बाकी को चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाइए, और जो लोगों जिनके साथ ऐसा होता है वो भी घर पे ना बैठा करें। ऐसे पिछले दिनों वाक़या हुआ है, यहाँ पे एक औरत बता के गई है कि 20 साल का बच्चा इनके पास आया, ठीक आया है, जब उसको इंजेक्शन लगा उसके बाद वो घर लेके गए हैं, बच्चा इंतकाल कर गया है, लेकिन वो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि वो बेचारे उनको पता नहीं, सही चीज़ का नॉलेज नहीं था। बहरहाल हमें तो इंसाफ चाहिए, हम भाई के साथ हैं और इनके साथ खड़े हैं।
लोग ये भी मान लेते हैं अक्सर औकात के आई हुई थी तिबई तौर पर, वैसे ही चला गया, बीमार था। बिल्कुल हमारे साथ लेकिन भी- होता रिएक्शन है। बिल्कुल जैसे हमारे- ये तो तंदुरुस्त था बच्चा, कहते हैं बिल्कुल। अचानक बीमार हुआ है तो उसे लेके आए हैं, कोई पहले से बीमार नहीं बिल्कुल था। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब बच्चे को हम हॉस्पिटल से वापस घर लेके आए हैं तो हमारी फैमिली में भी मोहल्लेदारों ने भी, इर्द गिर्द के लोगों ने कहा जी छोड़ दें, अल्लाह की रज़ा थी, उनके ऊपर क्या करना करना। हम तो उसी टाइम इधर आने वाले थे, एहतजाज भी करने वाले थे, पुलिस को भी बुलाने वाले थे, लेकिन हमें जो है ना घर वालों ने, आसपास के लोगों ने कहा कि छोड़ें जी, अल्लाह की रज़ा है। लेकिन उसके इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल जी, इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। इनकी नाअहली, इन्होंने टाइम से बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसके बाद वो 25-30 मिनट उन्होंने वेस्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा तड़प के जो ना उसने जान दी अपनी। ठीक है, और वो चाय पीने के लिए ऊपर बैठी रही है, नीचे नहीं आई। जो डॉक्टर मौजूद था उसने भी ट्रीटमेंट नहीं किया। जो यहाँ पे अमला मौजूद था उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बस इनको जो है ना भगा दिया, ये फ़लाँ चीज़ लेके आ जाएं, हम चाय पी के ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन नहीं, तब तक वो नीचे आई नहीं जब तक वो बच्चे का इंतकाल नहीं हो गया। बच्चे का इंतकाल नहीं हो गया। नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पर लोग मौजूद हैं और तमाम लोग इसी बच्चे के हक में आवाज़ उठा रहे हैं और उनका मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना चाहिए। हमारे साथ इर्तज़ा भट्ट मौजूद हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में इनसे भी जानते हैं। इर्तज़ा, ये लाहौर में हो क्या रहा है? हर दूसरी गली में अताई डॉक्टरों की जानिब से ऐसे क्लिनिक बना लिए गए हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मौत बांटते हैं और फिर उन पर FIR भी होती है, फिर दोबारा यही मौत के कुरैशी साहब, बिजनेस को शुरू कर बिल्कुल लिया जाता कुरैशी है। साहब, यहाँ पर हम जिस सोसाइटी में, जिस रियासत में रह रहे हैं, वहाँ पर इंसानी जान की कीमत किसी जानवर से भी कम हो गई है। ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ में, ये किसी का लखते जिगर है, इनको कोई परवाह नहीं है। आएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, बाप रोता रहेगा, कोई परवाह नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस यहाँ पर नहीं है। वो लेडी हेल्थ वर्कर है जिसने ये क्लिनिक खोला हुआ है। अब यहाँ के बेचारे रहायशियों को क्या पता, वो तो सफ़ेद कोट देखते हैं और बच्चे को पास यहाँ पर लेके आ जाते हैं। इंजेक्शन लगाया, बाप रोता रहा, माँ रोती रही, 25 मिनट वो बदबख्त खतून अंदर बैठ कर चाय पीती रही है, उसको रहम नहीं आया। यहाँ पे बेहिस तौर पर हम लोग बेहिस हो चुके हैं, हमारा मुआशरा बेहिस हो चुका है। हम सियासतदानों को बोलते हैं हम खुद कौन है, हम खुद भी घटिया लोग हैं, हमारे मुंह पे सिर्फ हराम लगा हुआ है। हराम वो नहीं है जो चोरी करता है, डकैती करता है, ये लोग भी हराम की कमाई यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। जाली दवाइयाँ बेच रहे हैं, जाली इंजेक्शन बेच रहे हैं यहाँ पर आके। पिछली गली में एक वाकया पेश आया है, 26 साल का लड़का, उसे जान से मार दिया गया। ये तो मीडिया पर्सन है ये भाई, आज मैदान में कैमरे के सामने आया, यहाँ पे आया। किस तरह के हज़ारों लोग यहाँ पे हैं जो आते ही नहीं है, जिनकी FIR दब जाती है, FIR तक नहीं करती। पर आजकल हज़ारों लोग कब्रों के दहशत बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। हम लोग बेहिस्से हैं। 10 दिन पहले यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे आया है, उसने चेक किया आके, उसने कहा ओके मिस्टर रीना, आप काम करें, आप टीके लगाएं, आप दवाइयाँ दें यहाँ पे। आप 10 दिन बाद ये हादसा पेश आ गया। कौन जिम्मेदार है? मौत बांटे, मौत बांट रहे हैं यहाँ पर आके, लाइसेंस भी देखा, खुद बांट रहे हैं। यहाँ पे एक क्लिनिक नहीं है, आगे जाए एक और मुश्ताक क्लिनिक, आगे जाएंगे सलीम क्लिनिक, ऊपर अल्लाह की आयतें लिखी हुई हैं और बेच क्या रहे हैं, मौत बेच रहे हैं। हमारा दीन ईमान खत्म हो चुका है। तो इन्हें इजाजत कौन दे रहा है? सर रिश्वत, पैसा कौन है? आज आप यहाँ पे एक झूठा सर्टिफिकेट बनाएं, आपके जनाब मैं एक डॉक्टर हूँ, ठप्पा लगाएगा टक करके, कुरैशी साहब खोले आप भी क्लिनिक, आप 10,000 के शीशे लगाएंगे, 20,000 की स्टेटोस्कोप पहनेंगे, यहाँ पे 2-4 पेशेंट आपके पास आएंगे, टिकटॉकर्स को बुलाएंगे, यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, प्रमोशन करेंगे, बल्ले बल्ले। कौन पूछने वाला? जाली काम यहाँ पे, जाली जालसाजी, जालसाजी, बोतल, बिस्कुट, गोलियां, टॉफियां, डब्बा रोटी, रस, हर चीज में जालीपन यहाँ पे आ गया है। किस किस को किरदार अदा करना होगा? सर सबको। रियासत किसकी? रियासत कहते हैं किसी है? कुरैशी साहब आप उस्ताद हैं हमारे, रियासत माँ को कहते हैं। जब माँ खुद मौत बांटेगी यहाँ बैठ के, माँ चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी तो कौन करेगा? सियासतदान आपस में लगे हुए हैं, गंडापुर साहब लाहौर ना है, वो कहेंगे यहाँ पे ले जाए, हम लोगों का कौन जिम्मेदार है? एक इंजेक्शन बनाया जाए, मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, एक इंजेक्शन लगाएं और 24 करोड़ आवाम के अंदर ठोक दें, ताकि ना वो जिंदा रहेगी ना आपसे सवाल करेगी। हम जिंदा हैं तो आपसे सवाल करते रहेंगे, या हमें मार दें या हमारा कुछ करें आप। ये बिल्कुल ठीक है, अपना गुस्सा है। और एक जब बच्चा किसी का भी चला जाता है तो हर शख्स यही समझता है कि वो मासूम बच्चा, उसको वो अपने बच्चों में तलाश करता है। तो इस तरह 1.5 साल फहद मुस्तफ़ा का क्या कसूर था? वो बीमार हुआ, उसे क्लिनिक में लाया गया और बेदर्दी के साथ उसे इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुला दिया गया। और ये तंग गलियाँ हैं, ये कैंची बाज़ार है, ये हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये बिल्कुल जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल अकब में वाक़या ये आबादी है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या
वाकया पेश आया। लाहौर की हर गली मोहल्ले में इस तरह के क्लिनिक जो मौत बांट रहे हैं वो बने हुए हैं और इसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं वो भी मुबैना तौर पर इनसे साजबाज कर लेते हैं। इस वाद मुस्तफ़ा के वाक़े का मुकदमा भी सिफारिशें करवा कर 3 रोज़ बाद दर्ज किया गया है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, इसमें हुकूमत वक्त को नोटिस लेने की ज़रूरत है और ऐसे तमाम क्लिनिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन करवाने की ज़रूरत है। एक बाप जिस पे बीती है उसने तो ये ठान ली है कि वो अब जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, भाइयों के साथ मिलकर जिहाद करेगा और इन क्लिनिक्स की निशानदेही कर। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों को मौत बांट रहे हैं, मासूम बच्चों की, खवातीन की, बुजुर्गों की, नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी और उनकी निशानदेही करनी होगी। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता उसे भी मंजर आम पर लाना होगा ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। नाज़रीन, लाहौर के इलाका कैंची बाजार में 1.5 साला फ़हद मुस्तफ़ा अताई डॉक्टरों का शिकार हुआ और ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त वो गमज़दा दादी मौजूद हैं जिनके हाथों में वो पोता क्लिनिक में पहुंचा, लेकिन वालिद के हाथों में वो मुर्दा हालत में घर वापस पहुंचा। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कब वहाँ पर गई, क्या कुछ हुआ और क्या मुतालबा करती हैं, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये आमीन। क्या हुआ था? बच्चे को आप लेके गई खुद? बच्चा मेरा हंसता खेलता घर से गया, अच्छा भला था। सिर्फ 1 दिन मोशन लगे, 1 दिन, वो भी ज़्यादा नहीं, कम लगे थे। अच्छा। 4 या 5 किए होंगे या बस इतने किए हैं उसने। अच्छा। ठीक ठाक था, हंसता हुआ गया, मेरे को बाय बाय करता गया, मेरे पास से खेलता हुआ गया। कौन लेके गया था? मेरा बेटा सनाउल्ला लेके गया, ये छोटे वाला अमानुल्लाह से छोटा सनाउल्ला वो, और मेरी बहू। अच्छा। ये दोनों गए देवर भाभी लेके बच्चे अच्छा। को। उन्होंने टीका कमरे में, पहले तो वो होती हैं ना दवाइयाँ वगैरह उनके पास ही रखी होती हैं, वहाँ से टीका लगाता था, वहाँ से नहीं लगाया, अंदर से कमरे में से टीका भर के लाया और मेरे बच्चे के ना वो क्या वो लगाते हैं साथ उसके अंदर टीका लगता, हाँ जी, वो ने हाँ वो नहीं लगाया, बरनौला सा वो हाँ क्या जी। होता है वो नहीं लगा के लगाया, वैसे ही टीका लगा दे और मेरे बच्चे के वो टीका लड़ हाथ गया। पे लगाया? हाँ जी, हाथ पे लगाया उसके। बस बच्चे की तबीयत ख़राब होती चली गई। आया है, आके सो गया, वो सो गया तो उसके बाद 3 घंटे वो सोया रहा। वो कभी 3 घंटे सोया ही नहीं, लेकिन उस दिन वो 3 घंटे सोया रहा। तो फिर मैं घबरा गई, जगाया उसको, आंखें खोलूं, उसकी खुले ही ना आंखें। फिर मैंने कहा अमान को फ़ोन किया, मैंने कहा अमान ये तो मेरा बच्चा तो सोए जा रहा। सही। तो कहता अच्छा मम्मा मैं देखता हूँ। ये आया, इसने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ना हमने नींद का नशा दिया इसको, ये सोया हुआ है, इसको सही। सोने दें। ठीक है। 3 से 6 घंटे हो गए उसको, 6 घंटे हो गए। फिर मैंने कहा अमान अब मेरा दिल निकला जा रहा है, इस बच्चे को दिखा के लाओ। फिर मेरा अमान और इसकी बेगम, ये दोनों मियाँ बीवी गए बरसती बारिश में बच्चे को लेकर। उस वक्त भी बच्चे की हालत जो थी ना, जो पानी पीता था ना वो निकाल देता था। पहले उल्टियाँ नहीं लगी हुई थी, उल्टियाँ वो इंजेक्शन लगने के बाद लगी हैं। बस पानी गिराता रहा। मेरा बेटा गया, मेरा बेटा वहाँ पे कहता रहा कि मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चे को देख लो। एक ज़्यादा बीमार होता है, एक कम बीमार होता है बेटा। सही। उसने कहा मैं अपने सारे बच्चों को आ जाते हैं मोशन 4-5 हाँ कर जी, लेता है बच्चा, कर लेता है। उसने कहा कि मैं अपने मरीज़ों को देख के फिर आऊँगी। मरीज़ों को देख लिया, 20 से 25 मिनट उसने मरीज़ देखने में लगाए। सही। उसके बाद कहती है जी मैं ये वो जा रही अपने कमरा, उनका ऊपर है कमरा, अपने कमरे में। तो अमानुल्लाह ने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेरा बच्चा तड़फ रहा है। तो कहती मैं चाय तो पी हूँ, आके मैं इसको ड्रिप लगाती हूँ। इसने कहा ड्रिप लगा जाओ फिर चाय पी लेना। कहती नहीं मैं चाय पी के आऊँगी। वो गई है, जाके उसने चाय पिए, 20 से 25 मिनट वहाँ भी लगा दिए उसने, वहाँ पर भी मज़ीद टाइम लगा हाँ जी लगा दिया।
जब वो आई है ना तो उस वक्त मेरा बच्चा तड़फ तड़फ के मेरे बेटे के हाथों में जान दे दी। मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा जिंदा नहीं था उस वक्त। उस वक्त मेरा बेटा जिंदा नहीं था। तो उसने कहा कि अब इसे ले जाओ, जहाँ जिधर मर्जी दिल करे ले जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओ, अब मेरे बस की बात नहीं। जब उसने ये बात कही तो ये बात वो शुरू में कह देती तो वो 1 घंटा बच जाता, किसी और हॉस्पिटल में जाता मेरा बेटा लेके, तो क्या अब तो वो बच जाता। बीमार नहीं था, सिर्फ उनकी गफलत थी। उन्होंने टीका लगाया, वो टीका उसको लड़ गया, गलत टीका लगाया, एक्सपायर टीका लगाया उसको, सही नहीं लगाया, अंदर से भर के लाया और उसने कोई पर्ची नहीं दी, कुछ नहीं दिया। ये लोग आ गए, मेरा बेटा गया, ये क्या कि भाई आप देखें, कहती मैं चाय पी आऊँ। चाय पी के आई तो कहती मेरे, उस वक्त मेरे बच्चे ने गर्दन लटका दी थी, ऐसे हाथों में था, तो उसका दम निकल गया था। फिर ये इत्तेफाक हॉस्पिटल गया, वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा, अब बच्चे में दम नहीं है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उन्होंने बोला डॉक्टरों ने। मेरा बेटा घर लेके आ गया, मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा मेरे ऐसे लगा हुआ था साथ कि मैं ना जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँ, मैं ठीक हूँ यहाँ। लेकिन मेरे बच्चे को हम समझिए उसका इशारा ही नहीं हमने समझा। इन जालिम डॉक्टरों ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मरियम नवाज साहिबा, इस तरह अताई डॉक्टर गली मोहल्लों चौकों चौराहों में मौतें बांट रहे हैं। ये 1.5 साल का फहद मुस्तफा जो अभी तक इनके बेटे का अकलौता बेटा था, इनका पोता था। माँ है, मेरे पोते की भी माँ बन के दिखाएं, मेरे पोते को इंसाफ दिलवा दो, मेरे बेटे का साथ दे दो, अल्लाह करे वो पकड़े जाए, उन्हें सजा दो कड़ी से कड़ी, उन्हें पता चले कि कैसे सजा होती है और क्या किसी के मेरे मासूम के साथ खेले। वो मेरा मासूम सा बच्चा था। ओहो, अल्लाह पाक आपको सब्र दे माँ जी। आमीन। माँ जी, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया, ये क्या आपको पता नहीं था ये जो डॉक्टर हैं ये अताई डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं हैं? वो उसने बेटा लिख के लगाया हुआ था MBBS। अच्छा, हाँ जी, बाहर जालसाजी की हुई। हाँ जी, जालसाजी की हुई थी, उन्होंने लगाया हुआ था MBBS, लिख के लगाया हुआ बोर्ड। तो हमें क्या पता था कि वो नहीं है, MBBS नहीं है, हमें नहीं पता था। जबकि उसके शोहर को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था, जिसने लगाया है ना उसको नहीं पता था। और उसकी बीवी थी, वो समझ चुकी थी कि मेरे शोहर से गलत टीका लग गया है। उसने जानबूझ के मेरे बच्चे की जान ली है, जानबूझ के। मरियम साहिबा और वज़ीर आज़म जो भी हैं, आप सब मेरे बेटे का साथ दो और मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। आप मरियम नवाज साहिबा, आप सबकी माँ, तो मेरे पोते की भी माँ बन के दिखाएं, मेरे बच्चे की, उनकी भी माँ बने और माँ बन के दिखाएं, इंसाफ दिला दो मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा हंसता खेलता चला गया, मौसम तो लग ही जाते हैं बच्चे के, ठीक भी हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। उन्होंने इंजेक्शन गलत लगाया। ये एक दादी की फरियाद है जो रो रो के गिड़गिड़ा के अपील कर रही है। रात को नींद नहीं आती मेरे को, सारी रात वो 12-1 बजे तक मेरे पास होता था। बच्चे से तो वैसे भी बच्चों से प्यार होता है, पहला बच्चा था, पहला बच्चा था, हाँ जी, पहला बच्चा था। तो इस तरह कितने न जाने माओं के बेटे इन डॉक्टरों ने छीन लिए हैं माँ जी। हाँ जी, छीन क्या होना, इनके खिलाफ कोई एक्शन होना नहीं चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए, आगे किसी के साथ ऐसा चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये क्लिनिक बंद करवा दो और इनको कड़ी से कड़ी सजा दो, जो हमें भी पता चले कि मरियम नवाज साहिबा वाकई में माँ बन के दिखाती हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, बच्चे को इंसाफ दिला दे। एक दादी की अपील, आपकी मेहरबानी है। हाँ जी, अगर मेरे ये सारे उसके खिलौने हैं माँ जी। हाँ ये दिखाएं, ये कैमरामैन अपने कमरे में रख के ये बैठी हुई हैं, या इस पे बैठा करता था, किस किस पे खेलता था वो? इस पे बैठ के केक खा लेता था माशाल्लाह, समोसे भी ले लेता था, केले भी खाता था माशाल्लाह, चलता फिरता था। हाँ माशाल्लाह, चलता फिरता था। 1 किलो वजन उठा लेता था सापर में माशाल्लाह। 2.25 साल का था मेरा पोता। उसमें वाकर में उसने चलना सीखा, ये कुर्सी पे बैठ के अब खाता था, गाड़ी चलाता था,
साइकिल है एक, साइकिल भी चलाता था माशाल्लाह। मेरे को कहता था माँ मेरे साथ चलो, माँ मेरे पास बैठो, माँ माँ करता था, वो आवाज़ मेरी बंद करती आपको इन माँ जालिम कहता था? डॉक्टरों ने। माँ कहता था मेरे को, अम्मा अम्मा कोई बात होती है, अम्मा अम्मा। इनको कहता था मुझे अम्मा के पास भेज दो, इनका ये कमरा मेरे बेटे का है, ये कमरा अच्छा। मेरा सामने, तो कहता मुझे उधर भेज दो, मेरी अम्मा के पास भेज दो। बड़ा प्यारा था बच्चा माशाल्लाह। सारा दिन उसी के साथ खेलती रहती हो? उनके साथ खेलती थी। मेरे अपने माँ बाप तो मर गए, अपने बहन भाई मेरे सीने में, सबको भूले बैठी थी मैं उस बच्चे में, कि ये मुझे बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने खुशी दी है, शुक्र है खुदा का लाख लाख। 10 साल बाद मेरा अमान हुआ था, मेरी शादी के 10 साल बाद, और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ये मेरा बच्चे को अल्लाह ने साथ के साथ बेटा दिया। तो जालिमों ने उसको छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं मेरे बच्चे को। छीन लिया एक दादी से, उसका पोता छीन लिया गया, और ऐसे न जाने कितने लोगों से उनके बच्चे छिन चुके हैं। तो हुकूमत वक्त को एक ऐसा नोटिस लेने की ज़रूरत है कि इन तमाम अताइयों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने की ज़रूरत है कि ये गली मोहल्लों में जो मौत बांट रहे हैं इनको नकेल डाली जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएं, और ऐसा एक कानून बनाया जाए कि इसकी सख्त से सख्त सजा जो है वो रखी जाए। दादी है, जज्बात उसके बाहर आ रहे हैं बार मेरा बार। बेटा उस दिन से मैं अपने बेटे को देख नहीं रही हूँ सही तरह से, ऐसा पागल सा हो गया है। और जो इसकी बेगम है वो तो मुंह से ही नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती वो। खाना पीना सब छोड़ा हुआ उसने, हम सब घर वालों का उसने दिल जीता हुआ था सबका माशाल्लाह। अब हमारे घर में ऐसा जैसा हमारे घर में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है हमारे घर में, जैसे ये घर ही सुना सुना। सन्नाटा हो गया। हाँ जी सन्नाटा हो गया फहद मुस्तफा के जाने के बाद। हाँ जी, इसलिए आप लोगों से अपील, आप सब मेरे बच्चे का साथ दो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ, उसको ऐसी सजा दिलाओ इबरतनाक कि दूसरे भी छोड़ जाएं उसको देख के। जो और ढोंगी बने बैठे हैं ना डॉक्टर, वो भी उनको देख के छोड़ जाएं। ऐसे क्लिनिक खोले हुए इन्होंने, पर्दा डाला हुआ इन्होंने बस। और वो डॉक्टर नहीं थी, उसकी बेगम भी डॉक्टर नहीं थी, नर्स नहीं थी, वो एक दाई थी। दाई से उसने MBBS का बोर्ड लगाया हुआ था, और वो इतने इतने काम करती है। वो डिलीवरी, हाँ जी, वो डिलीवरी करती है, वो जो भी काम करती है ना वो दाई है सिर्फ, वो डॉक्टर नहीं। अब पता चला, लेकिन मेरे बच्चे की तो जान ले ली उन्होंने, हंसते खेलते मेरे बच्चे की जान ली है उन्होंने। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ नई बात मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ, एंकर पर्सन और सीनियर हेल्थ रिपोर्टर मियां नवीद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि LHV को कितने इख्तियारात हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं। गलत इंजेक्शन की वजह से एक 1.5 साल मासूम बच्चे की मौत का ये मामला है। मियां साहब, बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अताई डॉक्टर लाहौर भर में नहीं, पंजाब भर में उनकी भरमार दिखाई देती। गली मोहल्लों, चौकों चौराहों में उन्होंने घरों के नीचे ही क्लिनिक बना रखे हैं और मौत बांट रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, दोबारा आ जाते हैं। ये इख्तियारात क्या हैं इनके, क्या कुछ कर सकते हैं ये? बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। एक तो ये है कि आपने LHV का पूछा, लेडी हेल्थ विजिटर। सही। एक होता है LHV, एक होता है LHW। अब LHV को सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। अच्छा, इतना इख्तियार है, ठीक है। इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं। C सेक्शन वो नहीं कर सकती, नहीं कर सकते, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि आपने पूछा कि ताई डॉक्टरों की तो भरमार है। अब होता ये है कि बदकिस्मती से लाहौर के अंदर या पंजाब की अगर बात कर ले तो यहाँ पर इस वक्त ताई डॉक्टर जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो फैल चुके हैं कि इन्होंने जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं MBBS और जो स्पेशलाइज करके 10-10 साल अपनी स्पेशलाइजेशन करके आते हैं, उनको तनख्वाह पे रखा हुआ है। सही। तो बदकिस्मती वो होते नहीं है वहाँ पर, उनका सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है। एक तो ये है कि उन डॉक्टर्स को जो अपनी डिग्री दे देते हैं और अपना नाम बेचते हैं, उनको भी होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा करते हैं। दूसरा ये कि ये भरमार है इसकी, और ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बड़े केसेस पकड़े गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि इतने पावरफुल है कि ये मंथली सिस्टम चलता है। मुतलका DDO डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ जो मुतलका टाउन का होता है, जोन का,
उसको भी मंथली जाती है और ये पैसे देते हैं और ये जिन्होंने खिलाफ इनके कार्रवाई करनी है उन्होंने अच्छा, पकड़ना होता है, वो एक उन्हीं के साथ साथ मंथली महीने के उनको पैसे देते हैं अच्छा। कि जी आपने इधर नहीं आना। अगर आपने आना है, फर्ज करें हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, हम इनके खिलाफ करते हैं, तो जब हम जिस दिन हम DDOH को साथ लेके जाते हैं उस दिन हमें कोई ताई डॉक्टर की दुकान मिलती नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जी भाग जो भाग थाना सिस्टम के इतला चली गई। बिल्कुल, जब हम खुद जाते हैं तो फिर आप ये सवाल करना शुरू कर दिए जी आप कौन है, तो फिर ये मारदार शुरू करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। और चूंकि अथॉरिटी साथ होती नहीं है, अब अथॉरिटी इनसे पैसे लेती है, अथॉरिटी पैसे जब लेती है तो फिर ये जो है वो जनाब इस अगर कोई पकड़ा भी जाए तो पैसे दे के दोबारा नई हट्टी खोल लेता, नई दुकान खोल लेता। हर दौर में यही काम चलता है, हर दौर में यही होता है। अगर खुदा ना खास्ता लोगों को इसके ऊपर अवेयरनेस दी जाती है कि इनके पास ना जाएं, 150 रुपये आप समझते हैं कि 150 रुपये के अंदर आपको मेडिसिन मिल जाती है, दोबारा इनके पास ना जाएं, लाइन में लग जाएं, किसी टीचिंग अस्पताल में चले जाएं, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास और वहाँ से ट्रीटमेंट कराएं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ये कि इनके खिलाफ बहुत सारे लोग बेचारे वो जो जिनका डैमेज हो जाता है या ज़िंदगी चली जाती है या कोई बाजू या टांग डैमेज हो जाती है गलत इंजेक्शन लगाने से, वो फिर उनको लोगों को पता ही नहीं क्या करना, वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन नहीं जाना। एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक बना हुआ है, एक अथॉरिटी बनी हुई है, गार्डन टाउन में इसका दफ्तर है, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होती है, वो तहकीकत करते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो खा प्रोफेशनल डॉक्टर हो, MBBS या स्पेशलाइज डॉक्टर हो, अगर उसने गलती की है तो फिर भी उन्होंने पकड़ना है। अगर कोई क्वाक है, वो तो एक क्वाक तो एक फिर आपको पता है कि जाली डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर लेना ही नहीं चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। तो इनको जो है मैकेनिक कहते हैं, मैकेनिक। तो ये जो मैकेनिक हैं इन्होंने अपनी हट्टियाँ बनाई हुई हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, अगर आप एक तरफ जाते हैं वो पूरे इलाके को पता लग जाता है कि ये टीम आ रही है, वो बंद कर देते हैं। वो बंद कर आप 2, 3, 4 घंटे आपके पास होते हैं। इतना मजबूत नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और ये आप तो मारते हैं, आप तो इनके खिलाफ आपके बहुत प्रोग्राम देखे, आपके साथ वो आप तो ये सीधा मारते हैं और कहते हैं आप किधर से आ गए, सीधा मारते हैं। और क्योंकि आपके साथ वो अथॉरिटी जो है वो पैसे लेती है, अगर उनको ले जाएं तो वो आप किसी के ऊपर पकड़ नहीं सकते। तो हुकूमत इसका नोटिस क्यों नहीं लेती मियां साहब? भाई इसका हमारे ही दफ्तर के अंदर आकर सूबाई वज़ीर सेहत, प्राइमरी एंड पॉपुलेशन, उन्होंने वादा यहाँ पर किया था कि हम इनके खिलाफ इसी दफ्तर के अंदर आगे नियो न्यूज़ की एनिवर्सरी के ऊपर कि हम एक क्रैकडाउन शुरू करने लगे। सही ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, लेकिन अभी तक तकरीबन एक महीना से कुछ टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक वादा वफा नहीं हुआ। उनको हम फिर आपके प्रोग्राम के जरिए से याद करवाते हैं कि आपने खुद कहा था जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का क्रैकडाउन होगा, तो करें, फिर कब करना है? ख्वाजा साहब ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये ख्वाजा इमरान साहब भी उनके आगे बेबस हैं? इतने बासर वो लोग हैं कि वजीर भी बेबस दिखाई देते हैं। ये होता है कि वजीर जो है वो बेबस इसलिए है कि आपको मुतलका MPA की कॉल आ जाएगी, आपको किसी न किसी बड़े सियासी सपोर्टर की, जो इनके हल्के के अंदर सियासी सपोर्टर होते हैं, उसकी कॉल आ जाएगी कि इसको छोड़ दें। और फिर जो यहाँ मजबूरी होती है, छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन उन्होंने जब अगर कहा था कि ये क्रैकडाउन होगा तो फिर उनको करना चाहिए। फिर उन्होंने वादा किया था क्रैकडाउन किया जाए, इनको पकड़ा जाए। अब मैं आपको बता दूं कि हैरानगी की बात है कि इसको पकड़ने वाली जो अथॉरिटी थी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 2010, 11 में, 12 में उसका वजूद आया, उसको बनाया गया, लेकिन आज तक ये मैकेनिकों की तादाद कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई है। और ये तो अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मियां साहब। ये एक 1.5 साल का बच्चा है, फहद मुस्तफ़ा उसका नाम है, और कैंची अमर सद्दू जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पे ये इलाका है। वहाँ पे वो अपने बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को लूज मोशन और वॉमिटिंग आ रही होती है, वो लेके जाते हैं। वो इंजेक्शन लेडी हेल्थ विजिटर नहीं लगाती, जो LHV है, उसने जरीना मेडिकल क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक बनाया हुआ है। उसका शौहर नवीद, शौहर क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो उसे इंजेक्शन लगाता है और बच्चे की हालत गैर हो जाती है। दोबारा लेके आते हैं, वो कहते हैं इंतजार करें, अभी बेहतर हो जाएगा अभी, और बाद में वो मुर्दा उनके हाथ में भेज देते हैं। नहीं, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। उनको फौरी तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाना चाहिए। अगर LHV ने जो है वो, पहली तो बात यह है कि वो डिलीवरी केस कर सकती है, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर उसने बच्चे को इंजेक्शन लगाया और उसके खामद ने लगाया, LHV के खामद ने लगाया, तो ये बहुत बड़ा केस है। उनको फौरी तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में दरख्वास्त देनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। 322 दफ़ा लगी है उस FIR, उसके साथ जमानत हो जाएगी। उसके साथ साथ उनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाना चाहिए। वो पूरा जो अड्डा है उसको भी बंद करवाएं ताकि उनको पता लगे कि अच्छा, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात आप कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि इतने बासर हैं, क्या इनके वहां तक अप्रोच नहीं है? वहां पे जाके ये अपने मुकमका नहीं कर लेते? होता है
सबसे पहले उनका ये होता है कि अगर जब केस चले तो मुतलका मुद्दई को वो करते हैं कि जी आप इतने पैसे ले लें, 2 4 5 माह में जाके फिर वो मान जाते हैं, पैसे ले लेते हैं लोग। पहले तो यहाँ पर जो है मैनेज हो जाता है। अगर कोई बंदा मैनेज ना हो फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को अप्रोच करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा खड़ा रहे मुद्दई तो फिर वो जो है वो काम उसका हो जाता है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके मरीज़ों के साथ इस तरह हुआ है और वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में गए हैं और उन्होंने ना सिर्फ क्वाइक डॉक्टर, ये तो जाली डॉक्टर है ना, हाँ जी। वो तो प्रोफेशनल डॉक्टर से जो गलती होती है उससे भी गलती हो सकती है। उनको जो है वो मैंने देखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, खतना करते वक्त गलत खतना कर दिया गया, इस तरह के मैंने केसेस देखे हैं, उसके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये तो एक जाली डॉक्टर है और उसके अगर खामद ने लगाया है तो ये तो एक बहुत बड़ा केस है। फौरी तौर पर मुकदमे दर्ज होने के साथ साथ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाना चाहिए उन्हें, उनको हम मगा भी करेंगे, उनसे हमारी गुफ्तगू भी है। मियां सब मजीद लोग कैसे ऐसे हादसात से बच सकते हैं, किस तरह से वो पहचान कर सकते हैं कि ये जाली डॉक्टर है, ताई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बोर्ड अवेजा किए होते हैं वो MBBS लिखा होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं आपके इसी प्रोग्राम में अभी शुरू में मैं ये बता चुका हूँ कि बहुत सारी बदकिस्मती ये है कि MBBS डॉक्टर अपना नाम दे के वहाँ पर नहीं बैठे होते। बिल्कुल वो हम जाके देखते हैं MBBS लिखा होता है, लेकिन आप जाकर पहले जाके पूछेंगे जी आप कौन से डॉक्टर हैं, आपने कहाँ से MBBS किया है, क्या वो जो बोर्ड में नाम लिखा है वो आप हैं? सही, वहाँ पे चेक करें, पूछिए उनसे जी आपको। जब ये 2-3 आप सवाल करेंगे उससे जी आप MBBS डॉक्टर हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे उसका जो है वो अगला बंदा जो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको तो सारा कुछ पता है कि जी अपना PMDC नंबर दिखाएं, आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन दिखाएं किधर लगी हुई है, सर्टिफिकेट दिखाएं। तो ये 2-4 सवाल जब आपसे पूछेंगे ऑटोमेटिक उनको पता लग जाएगा कि इसको अवेयरनेस है, या तो वो आपसे जान छड़ाएंगे भी आप किसी और जगह पे चले जाएं, या फिर वाकई कोई डॉक्टर अगर हुआ तो उसे बुला लेंगे। अक्सरियत डॉक्टरों के नाम लिखे होते हैं, डॉक्टर होते नहीं हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये भी एक वो डॉक्टर गलत काम करते हैं कि तनख्वाह लेने की गर्ज में अपनी डिग्री दे देते हैं और वहाँ पे नाम लिखवा देते हैं। तो जब हम छापा मारते हैं तो उतनी देर में वो उनको बुला लेते हैं जी आ जाएं आप, वो नज़दीक कहीं होते हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर चेक करें और उनको कहें जी हमने तो अपने प्रोफेशनल डॉक्टर से जो मुतलका मर्ज़ का डॉक्टर स्पेशलिस्ट उससे चेक कराना है, अगर वो है, या फिर MBBS है या कोई MO है, या फिर जो है वो इस तरह का अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डिग्री होल्डर है, तो उससे हम चेक करवाएंगे। वो फौरी जो है वो आपको पता लग जाएगा और जो है वो ये चीज़ें 2-4 चीज़ें आप पूछेंगे। ठीक है, तो मियां साहब क्या कानून साजी नहीं होनी चाहिए कि ये जैसे मौत बांटते हैं, उनको इंजेक्शन लगा के किसी को मार देते हैं और सिर्फ 322 की दफ़ा के नहीं, 302 लगना चाहिए, बंदा मार दिया 302 नहीं लगता। और क्या ऐसे कवानीन में कानून साजी की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें सख्त सजाएं दी जाए? बिल्कुल जी, सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी फौरी ज़मानत हो जाती है, बल्कि पकड़े ही नहीं जाते, लोगों को पता ही नहीं होता, जो कुछ पर्चा करवा लेता है या ये प्ली ले लेता है, हेल्थ केयर कमीशन में नहीं गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कानून साजी की बहुत अशद ज़रूरत है और इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने की भी असल ज़रूरत है। और जिस तरह वज़ीर सेहत ने ख्वाजा इमरान वज़ीर साहब ने कहा है, उनको अपनी इस बात के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए, क्रैकडाउन इनके खिलाफ करें, इनकी तादाद को कम करें और जो है वो ज़्यादा GP डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ लाहौर के अंदर उनको क्लिनिक बना के दें। और इसी तरह जो है वो ये प्रोफेशनल डॉक्टर आएंगे तो इस तरह की जो है वो इस माफिया से भी जो है हमारी जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, नताई डॉक्टरों के खिलाफ जहां पर हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ आवाम को भी ये चाहिए कि वो कभी भी अपने लिए या अपने प्यारों के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उसकी तस्दीक कर ले कि आया वो MBBS डॉक्टर है या अताई, ताकि ऐसे नुकसानात से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।